अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ज़ैनुल हसन। मैं हूं हफ्सा आसिफ। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज में आपको बताया आईनी तरामीम से मुतालिक इत्तफाक राय होगा या नहीं। हुकूमती और अपोजिशन अरकान आज फिर सर जोड़ेंगे। गुज़श्ता रोज़ इजलास में पीपल्स पार्टी ने अपना मुसविदा कमेटी के सामने रखा। जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से मुसविदा पेश किए जाने का इम्कान है। मौलाना फजलुर रहमान ने 19वीं तरमीम को ख़त्म करके 18वीं तरमीम बहाल करने की तजवीज़ दी। कहा पीपल्स पार्टी के साथ मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुसविदा तैयार किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने अपने मुसविदे में वफाक के साथ सूबाई सतह पर भी आईनी अदालतों के क़याम की तजवीज़ दी है। इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे। इदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा इदरीस अब्बासी। जी बिल्कुल, देखिए पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का जो 36वां इजलास है वो आज अब से कुछ देर बाद पार्लियामेंट हाउस में होगा। सैयद खुर्शीद शाह की सरबराही में ये इजलास होगा और गुज़श्ता रोज़ जो हुकूमत और पीपल्स पार्टी की जानिब से अपने अपने आइनी तरमीम से मुतल्लिक जो मुसविदे थे वो JUIFA और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो दिए गए थे और उसके बाद JUIFA और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुसविदे मिलने पर कहा गया था कि हम अपनी अपनी पार्टी में जो लीगल टीम है उनके साथ इसकी मुशावरत करेंगे और उसके बाद जो है वो आगे का जो इस पर होगा वो जो है वो बताएंगे। अपना मुसविदा जो भी होगा वो पेश करने का भी आज इम्कान है। JUIFA या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो अपना अपना तैयार करदा मुसविदा है वो भी आज इम्कान है कि वो आज इस खुसूसी कमेटी इजलास में पेश किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ जो है वो हुकूमत और पीपल्स पार्टी की तरफ से मुसविदा जो है वो JUIFA और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया गया था और जिसमें बिलावल भुट्टो जो है वो शरीक थे, मौलाना फजलुर रहमान शरीक हुए थे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बैरिस्टर गौहर आमिर और साहबजादा हामिद रजा जो है वो इस खुसूसी कमेटी के इजलास में शरीक हुए थे। पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल भुट्टो, श्री रहमान जो है, कमर जमान कायरा जो है वो यहाँ पर जो है इस कमेटी के इजलास में शरीक हुए थे और उसमें एक बिलावल भुट्टो की जानिब से मीटिंग में ये जो है वो दीगर अपोजिशन लीडरान से ये इस्तदा की गई थी कि मुशावरत से जो है वो इस पर जो है वो किया जाए। आइनी तरमीम जो है वो मुल्क की कानून और आइन की हुक्मरानी के लिए बेहतर है। उस हवाले से उनकी जानिब से ये जो है वो JUIFA और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा जो कमेटी में शरीक थे उनसे ये भी इस्तदा की गई थी कि आप जो है इस मुसविदे को पढ़ें और उसके बाद अपना मुसविदा शेयर करें, उसके बाद इस पर मुशावरत की जाए करके जो है वो इस पर जो है वो आगे का लाएमल तय किया जाए। तहम आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और JUIFA की जानिब से ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वो अपना अपना मुसविदा जो है वो आज मुसविदा पेश किया जाएगा तमाम सियासी पार्टियों की जानिब से। बहुत शुक्रिया इदरीस अब्बासी तफसीलात के लिए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का मुसविदे पर इत्तेफाक राय के करीब पहुंचने का दावा। कहते हैं कि हुकूमत, पीपल्स पार्टी और मौलाना के मुसविदे बहुत करीब आ चुके हैं। मौलाना के साथ जो मुसविदा शेयर किया गया है उसमें तराश खराश कर ली गई थी। बुनियादी तौर पर मुज़ाकरात पीपल्स पार्टी और मौलाना के दरमियान हो रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान मुसविदे से मुतमईन भी हैं। 2 से 4 दिन में इसको हतमी शक्ल दे दी जाएगी। आईनी तरमीम SCO इजलास के बाद होगी। उधर JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि आईनी तरमीम के लिए हुकूमती नंबर्स पूरे नहीं, अगर नंबर्स पूरे हुए तो किसी और तरह से होंगे जो शर्मनाक है। पीपल्स पार्टी के साथ इजलास में देखेंगे कि तजावीज़ पर कहां तक आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं तहरीक इंसाफ का 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद में एहतजाज का ऐलान। शहर इक़्तिदार में SCO इजलास के बाद सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। कन्वेंशन सेंटर, पार्लियामेंट हाउस समेत तमाम हसास और सरकारी इमारतों को की सिक्योरिटी आर्मी, FC और रेंजर्स के सपोर्ट कर दी गई है। आम शहरियों के रेड जोन में दाखिले पर पाबंदी भी लगा दी गई है। पंजाब हुकूमत ने मजीद 5 अजला में दफा 144 नाफिज कर दी है और पंजाब के 14 अजला में सियासी इज्तिमात, जलसे, जुलूस, धरने और एहतजाज पर पाबंदी आयद की गई है। शंघाई ताउन तंजीमी इजलास के पहले रोज़ PTI की इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल। हुकूमत ने आलमी रहनुमाओं की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम कर लिए। आज से रेड जोन में आम शहरियों का दाखिला ममनू करार दे दिया। कन्वेंशन सेंटर, पार्लियामेंट हाउस समेत तमाम हसास सरकारी इमारतों की सिक्योरिटी आर्मी, रेंजर्स और FC के सपोर्ट कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, PTV समेत तमाम अहम इमारतें भी सिविल और अस्करी सिक्योरिटी में। SCO के 23वें इजलास में 10 रुकन ममालिक शरीक होंगे। मेहमान सदूर वज़ीर आज़म इस्लामाबाद में मौजूद रहेंगे। वफूद के 900 अफराद और 200 गैर मुल्की सहाफ़ी भी इजलास में शरीक रहेंगे। वज़ीर आज़म 15 अक्टूबर को मेहमानों के एजाज़ में अशाया देंगे। उधर पंजाब की मजीद 5 अजला में भी 3 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई। DG खान, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और कोटअदू में पाबंदी आयद हुई, जिसके बाद अब पंजाब के 14 अजला में दफा 144 नाफिज है। इन तमाम अजला में धरने, जल से जुलूस और एहतजाज पर पाबंदी रहेगी।
हुकूमत और इत्तेहादियों ने शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास के मौके पर PTI के एहतजाज के ऐलान को मुल्क दुश्मनी करार दे दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मुल्क को यरगमाल नहीं बनने दिया जाएगा। बिलावल भुट्टो ने इंतबाह किया कि SCO कॉन्फ्रेंस के मौके पर ऐसी हरकत से खुद PTI समेत मुल्क को नुकसान पहुंचेगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मुल्क को बदनाम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस रिपोर्ट में जानिए। हुकूमत और इत्तेहादियों ने 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद में PTI के एहतजाज को मुल्क दुश्मनी करार दे दिया। 15 से 17 अक्टूबर तक विफाकी दारुल हुकूमत में शंघाई ताउन तंजीम का सरबराह इजलास हो रहा है। विफाकी दारुल हुकूमत में 900 वफूद और 200 इंटरनेशनल मीडिया अरकान मौजूद होंगे। इस अहम यूनिट पर डी चौक में PTI का एहतजाज अफसोसनाक है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुल्क को यरगमाल नहीं बनने दिया जाएगा। हमारे मुआशी इशारे ठीक हो रहे हैं। हमें 7 बिलियन का पैकेज जो है IMF से मिला है, ये सब उसकी रिटेलिएशन है। और ये 2014 में जो धरना दिया गया था प्रेसिडेंट शी को रोकने के लिए, उसके बाद 9 मई का वाकया, उसके बाद ये जो आज से एक हफ्ता पहले जो इजहार हुई है KP की तरफ से फेडरेशन के बाद, और अब ये चौथा ये धमकी जो है ये एक ही सिलसिले की कड़ियां हैं कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जा सके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं दोबारा डी चौक आने का ऐलान से न सिर्फ PTI बल्कि मुल्क का भी नुकसान होगा। इस वक्त दहशतगर्द की तंजीमें भी आपके खारजा ताल्लुकात सैबोटाज करने पे उतर आए हैं, और अगर साथ साथ पाकिस्तान का कोई सियासी तंजीम जो अपने आप को महबूबतन पाकिस्तानी समझते हैं वो भी कुर्सी एन मौके पे इस किस्म की सियासी हरकत कर रहे होते तो ये मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। उन सबको ये पैगाम पहुंचाना चाहूंगा कि होश के नाखून ले, सियासत करे। इस किस्म की सियासत का हम सब का नुकसान हो। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने PTI के ऐलान को मुल्क दुश्मनी करार देते हुए कहा पाकिस्तान को बदनाम नहीं होने देंगे। ये SCO कॉन्फ्रेंस के मौके पर फिस्तायत फैलाने की साजिश है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस एक्ट में तरामीम का मुसवदा तैयार, तकर्रुर और तबादले के इख्तियारात वज़ीर आला को दिए जाएंगे। मुसवदा मंजूरी के लिए ऐवान में पेश किया जाएगा और मुकदमा दर्ज न करना, कॉल पर रद्द-ए-अमल न देना, ताकत का इस्तेमाल, बदतमीजी काबिल शिकायत अमल होगा। मुतल्लिका पुलिस अफसरान के खिलाफ शिकायत भी दर्ज की जाएगी और ज़ेर हिरासत मौत पर इंक्वायरी भी होगी। मकामी इंक्वायरी गैर जानिबदार पुलिस अफसर करेंगे और साल के आखिर में पुलिस की कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। इस मुसवदे के मुताबिक बिल का मकसद इदारों की निगरानी और एहतसाब का निज़ाम कायम करना है। अवाम का एतमाद बहाल होगा। अभी आपको बताएं कि मुल्क में आटे का बहरान फिर पैदा होने का इम्कान है। पंजाब में फ्लावर मिल्स ने आटा 1 रुपया किलो महंगा कर दिया। फ्लावर मिल्स मालिकान का कहना है कि गंदम की कीमत में 300 रुपये मन इजाफा हो गया है। आटा सस्ता कैसे दे सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में आटे की कीमत 5 रुपये फ़ी किलो बढ़ गई। शहरी 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान हो गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। आटा फिर महंगा होने लगा, सस्ती रोटी अवाम की पहुंच से दूर होने का खदशा। पंजाब में फ्लावर मिल्स ने गंदम की कीमत में इजाफे को बहाना बनाकर आटा 1 रुपये किलो महंगा कर दिया है। मार्केट में 10 किलो आटे का थैला 865 रुपये के बजाय 875 में फरोख्त होगा। फ्लावर मिल्स मालिकान कहते हैं 2 हफ्ते में गंदम 300 रुपये मन महंगी हुई, आटा सस्ता कैसे फरोख्त करे। खैबर पख्तूनख्वा में 1 माह के दौरान आटे का भाव 5 रुपये फ़ी किलो बढ़ गया है। 20 किलो मिक्स आटे के थैले की कीमत 100 रुपये इजाफे से 1700 रुपये हो गई। शहरी कहते हैं 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई है। हुकूमत आटे की कीमतों को कंट्रोल करे। आटा तो ज्यादा मिल रही नहीं है, किसी के पास भी महंगा है। आटा बहुत महंगा है, मजदूरी नहीं है। आटा भी पहले हम 1600 1650 लेते थे, अब 1800 की, तो 100-150 रुपये थोड़ा ये भी महंगा हो गया। इस बरस मुल्क में गंदम की बम्पर फसल पैदा हुई। चंद ही माह बाद आटे के बहरान का सर उठाना लम्हा फिक्रिया है।